ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सद्गुरुदेवाय नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग है। पूर्व में वर्ण आश्रम के विषय में चर्चा की गई और वर्ण आश्रम के विषय में चर्चा करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभावसा तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारमव्ययम्। चारों वर्णों का मैं करता हूँ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यासी। ये वर्णाश्रम व्यवस्था करके शास्त्र में प्रसिद्ध है। प्राचीन काल की भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने वर्ण व्यवस्था आदि ये जो वर्ण व्यवस्था है उसका मैं करता हूँ। तस्य कर्तारमपि माम, उसका मैं करता हूँ तो भी मेरे को अकर्ता ही समझना चाहिए। मैंने किया तो तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारमव्ययम्। तो ये का स्वाभाविक प्रश्न बनता है कि महाराज आप करते हो और कहते हो कि मेरे को अकर्ता ही समझो। पहले आपने कहा तस्य कर्तारमपि माम विद्य अकर्ता और अव्ययम्। तुम हमारे को अकर्ता और अविनाशी ही जानो। यद्यपि हमने वर्ण आश्रम आदि, जैसे वर्ण आश्रम का मैं करता हूँ ऐसे और भी बहुत सारे कृत्य मैं करता हूँ। दुष्ट राजाओं का हनन करना और भी बहुत सारे लोकोपकार के जो कार्य हैं भक्तों को संतुष्ट रखने के लिए, संतों की सज्जन पुरुषों की रक्षा करने के लिए और भी बहुत सारे कृत्य हैं, उनको मैं करता हूँ। तो करते हो तो करता हो गए ना। पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं विद्य माम अकर्ता अव्ययम्, मुझको अकर्ता और अविनाशी ही जानो, ऐसा कहते हैं। तो उसमें क्या रहस्य है कि आप करते हुए भी अकर्ता हैं, करता हुआ भी अकर्ता हो जाए, ऐसा क्या सिद्धांत है? और आप जन्म, जो इस संसार का नियम है, जो जन्म ग्रहण करता है वो मृत्यु को प्राप्त होता है। आपने भी लोक रीति से यदि देखा जाए तो आती अभी कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली है बोला, तो लोग कहते हैं ये भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। तो हे भगवान, आप जन्म लेते हैं तो आप अविनाशी बने रहते हैं और हम लोग जन्म लेते हैं तो मरण धर्मा हो जाते हैं। इसमें क्या कारण है? ऐसा एक प्रश्न बनता है। तो उसके विषय में कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का शरीर ये पांच भौतिक नहीं है, इसलिए और कर्मों के कारण उनका जन्म नहीं होता है, बल्कि धर्म की स्थापना और सज्जन पुरुषों का पालन करने के लिए, दुष्टों को दंडित करने के लिए, धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए अवतार होता है, ऐसा कहा। तो जब ये अवतार धारण करते हैं, अवतार धारण करने से पहले
भागवत में कहते हैं अहमेवास मेवाग्रे नान्यत यत सद सत परम। मैं अवतार धारण करने से भी पहले था। बोले कैसे थे? बोले जैसा जगत देखते हो, जगत के शरीर देखते हो, ऐसा मैं नहीं था। अच्छा, और जगत, इस स्थूल जगत का कारण है सूक्ष्म जगत, तो मैं वो सूक्ष्म जगत भी नहीं था। जैसे स्वप्न के शरीर सूक्ष्म शरीर माने जाते हैं, तो ना मैं स्थूल जगत था और ना ही मैं सूक्ष्म जगत था। फिर कैसा था? इनका जो जानने वाला जो चेतन सत्ता है वो मैं था। उसमें बुद्धि नहीं है, मन नहीं है, इंद्रियां नहीं है, देह नहीं है। ऐसा जो तत्व है वो इस संसार से पहले विद्यमान था भला। तो अब वो संसार से पहले जो तत्व है उसमें कर्तापन क्यों कराएगा? भाई कर्तापन करने वाला शरीर है, इंद्रियां हैं, मन और बुद्धि। और इनसे पहले जब ये नहीं थे तब ये तत्व विद्यमान था। ये भगवान श्री कृष्ण विद्यमान थे अंतर्यामी रूप से, अद्वैत सत्तात्मक चैतन्यता के रूप में ये विद्यमान थे। और जब ये जगत नहीं रहेगा तब भी विद्यमान रहेंगे, तो उनका असली रूप क्या हुआ? देह मन बुद्धि आदि से रहित जो रूप है वही रूप उनका असली हुआ। को वो पहले भी रहता है और लास्ट में भी रहता है। देह तो थोड़े समय के लिए प्राप्त हुआ है, जगत का कार्य सिद्ध करके फिर जैसे प्रकट हुए हैं वैसे आदर्श हो जाएंगे। तो इस करके भगवान श्री कृष्ण देह मन इंद्रिय आदि से संग नहीं करते, इनसे जुड़ते नहीं हैं। इस करके इनके द्वारा होने वाली चेष्टा को भी अपना मानते नहीं। वो तो अपनी मैं को शुद्ध चेतन मात्र सबका जो अंतर्यामी है उसी को अपना मैं मानते हैं, ऐसा कहा। इसलिए भगवान कहते मैं इन सबका जो वर्ण आश्रम आदि है इसका मैं करता हूँ, तो भी मुझे अकर्ता ही जानना और अविनाशी जानना। जन्म होते हुए भी मुझे अविनाशी जानना। आम लोगों की तरह जन्मने और मरने वाला मुझे नहीं समझना, ये बात कही। आगे वाला जो ये 14वां श्लोक है, गीता के अध्याय 4 का जो 14वां श्लोक है वो इसी बात को निरूपण करता है। भगवान के मन की बात कह रहा है ये श्लोक। क्या कह रहा है? न माम कर्माणि लिम्पन्ते न मे कर्म फले स्प्रिया इति माम योऽभिजानाते कर्मभिर्न सबध्यते। भला कहते हैं न माम कर्माणि लिम्पन्ति, मेरे को कर्म लिप्त नहीं करते। लिप्त नहीं करते अर्थात बांधते नहीं। बोले महाराज ये कर्म बांधता कैसे है? पहले तो ये बात क्लियर करूं कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरे को कर्म लिप्त नहीं करते और जीव को करते हैं। जीव को लिप्त करना माने बांध लेना। लिप्त करने का मतलब बंधन करना। जैसे कोई पूर्ण कर्म किया उससे सुख मिला और सुख के द्वारा तुम बांधे गए। कैसे बांधे गए? आपका आज्ञाकारी पुत्र है, पत्नी आज्ञाकारी है, सब कुछ आज्ञाकारी है, तो बंधुओं निश्चय करके जानो वो आदमी कभी घर से नहीं निकल सकता। तो इस करके ये जो सुख के द्वारा ये बांधा गया ऐसा समझना चाहिए। और यदि पाप कर्म का फल यदि दुख आया तो दुख से यदि आप अपना दुख रोना दूसरे के पास रोने गए तो समझ लो दुख ने भी तुम्हें अपना फल दे दिया। दुख ने तुम्हें बांध लिया, तुम अपनी जगह ना रह सके, दूसरे की जगह रोने पहुंच गए। तो सुख जो है इतराने को, सुख के द्वारा ये जीव इतराता है और दुख के द्वारा
ये जीव दुखी होकर दूसरों से अपनी समस्या कहने जाता है। भगवान श्री कृष्ण में ये बात नहीं है, ईश्वर में ये बात नहीं, ये जीव के धर्म है। जीव धर्म अहमित अधिकाई, जीव के अंदर अहम होता है, जिसकी वजह से वो अपने को कर्ता मानता है, और कर्ता होने की वजह से ये पाप और पुण्य के द्वारा अर्थात सुख और दुख के द्वारा ये बांधा जाता है। पर भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? न माम कर्माणि लिम्पन्ते न मे कर्म फले स्प्रिया। मेरे को कर्म बांध नहीं सकते, मेरे को कर्म लिप्त नहीं होते। कर्म हमारे कुछ लिप्त होने के बाद छूते नहीं, मेरे को कर्म छू नहीं सकते। बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण को कर्म जैसे छू नहीं सकते, वैसे ही हमें भी नहीं छू सकते, यदि हम शरीर मन और इंद्रियों से असंग हो सकें। तो भगवान श्री श्लोक क्या कहता? इति माम यो भी जानाति, जैसा मैं हूं मेरे को कर्म छू नहीं सकते, ठीक है। न मे कर्म फले स्प्रिया, मेरे के कर्म फल मुझे नहीं चाहिए। कर्म फल की स्प्रिया, कोई शौक, एक हवस, सुंदर वस्तुएं इकट्ठा करने की, शान शौकत की वस्तुएं इकट्ठा करने की। एक किसी को होते, बाजार गए, कहीं किसी तीर्थ गए, कहीं घूमने गए, कोई चीज़ खरीद के ले आए और अपने उसमें रख दिया। ऐसे रखते रखते बहुत सामान इकट्ठा हो जाता है उनका। इस तरह ऐसा मैं स्प्रिया ना, मेरे में स्प्रिया नहीं कि कर्म फल मेरे को मिल जाए, अमुक चीज़ खाने को मिल जाए, वो कैसी होगी, वो कैसी होगी। ये स्प्रिया ना, मेरे में स्प्रिया नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्प्रिया जितनी भी है मन बुद्धि में, इंद्रियों में, देह में रहती है, पर मैं इनसे असंग हूँ, इनका साथ नहीं करता। साथ नहीं करता का मतलब इनको अपनी मैं नहीं मानता। यदि इनको मैं मान लूँ तो मेरे को कर्म लिप्त करें, मेरे को स्प्रिया हो जाए, मेरे को कर्म फल चाहिए, ये बात हमारे अंदर में भी आ जाए, पर मैं ऐसा करता नहीं हूँ। इसीलिए मुझे कर्म फल में स्प्रिया नहीं है। कर्म न माम कर्माणि लिम्पन्ति, मेरे को कर्म इस करके लिप्त इस करके लिप्त नहीं कर सकते। भला अच्छा, तो किसी ने, और भगवान श्री कृष्ण एक बात और कहते हैं, इति माम यो भी जानाति, और जो मनुष्य मुझे जैसा हम बताते हैं, ये तत्व की बात है, ये रहस्य की बात है। इस तत्व को, इस रहस्य को जो जान जाता है, हमारे को कर्म लिप्त नहीं होते, हमारे को कर्म बांधते नहीं, मेरे को कर्म फल में स्प्रिया नहीं, ये बात अगर तुम जान जाओ, अर्जुन से कह रहे, अर्थात जीव जान जावे, तो उसके लिए भी यही फैसिलिटी हो जाएगी। उसको भी कर्म नहीं बांधेंगे, उसको कर्म लिप्त नहीं करेंगे, कर्म फल में स्प्रिया नहीं रह जाएगी, उसको भी ये फायदा प्राप्त हो जाता है। इसलिए आप जैसा करें संग तैसा चढ़े रंग। भगवान श्री कृष्ण का संग करेंगे, उन संग करेंगे, बोले महाराज भगवान श्री कृष्ण का कैसे संग करें, उनका देह आकार तो अब यहाँ कुछ है नहीं, कैसे संग करें? तो संग कर सकते हैं आप। कल्पना में आपका परिजन बैठा है बहुत दूर, 200 किलोमीटर, आप बैठे बैठे यहाँ चिंतन कर रहे हैं, उसके साथ में बैठे हैं, मन के द्वारा मन में चिंतन करते हैं, तो आप उसका संग कर रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण की गीता पढ़ना, भागवत सुनना, जैसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वैसा करना भगवान का संग कहलाता है। साधु संतों का संग करना, इसलिए पहले जो भगवान के भक्त हैं, भगवान के प्रेमी साधु हैं, उनका संग करना, इसी का नाम सत्संग है, और यही पहली भक्ति भी है। तुलसीदास से पूछा, पहली भक्ति महाराज बताओ, पहले नंबर की भक्ति क्या है?
तो तुलसीदास जी ने तो कहा, प्रथम भगते संतन कर संगा। हाँ, प्रथम भगत संतन कर संगा। पहली भक्ति यही है कि साधुओं का संग करें। पर किसी किसी को साधुओं से ही अरुचि हो तो समझ लो पीछे के पाप ज़्यादा हैं, क्योंकि अच्छे लोगों से के पास बैठने का जी ना करे, अच्छे लोगों से मन हटता हो तो समझ लो जरूर कोई पाप कर्म है। इसलिए अच्छे लोग अगर डांटें भी मारें भी तो भी उनके पास रहना चाहिए। किसी ने कहा ये कैसे, बोले ऐसे। रहीमदास जी से पूछा, कहते रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे 100 बार, रहमन फिर पोइए, टूटे मुक्ता हार। जैसे आप कोई मोती की माला हो तो टूट जाती है तो दोबारा मोती इकट्ठा करके दोबारा उसको बनवा लेते हैं। ऐसे बंधुओं साधु संत और यदि भक्त वो परम तपह कर्म में संलग्न रहने वाले हैं, भगवान की भक्ति करने वाले हैं, जप तप करने वाले हैं, शास्त्र का ज्ञान तुम्हारे को उनसे प्राप्त हो रहा है, तो बंधुओं डांटें भी तो भी बुरा नहीं मानना, बल्कि सब सह लेना और साधु सेवा में लगे रहना। और जो चर्चा करते हैं उसको ध्यान से सुनो। प्रथम भगते संतन कर संगा। यदि तुमने ये भक्ति कर ली तो दूसर रतमम कथा प्रसंगा, तो दूसरी भक्ति अपने आप आ जाएगी, क्योंकि साधु जो है ना वो परमात्मा श्री हरि नारायण की चर्चा करते हैं। दूसर रतमम कथा प्रसंगा, भगवान कहते हैं दूसरी भक्ति ये है कि हमारे कथा प्रसंगों को बड़े प्यार से सुनो। लोग कहेंगे हमने तो वो सुन रखा है, सुन रखा तो भी सुनो। राग द्वेष रोज करते हो, आपका जी नहीं भरता, तुरंत निंदा चुगली में उतर आते हो। भगवान की कथा सुनने में ऐसा क्या है जो आप सुनना नहीं चाहते हैं? भगवान की कथा सुनने से कल्याण होने वाला है। राग द्वेष की चर्चा करोगे उससे छाती जलेगी, क्या मिलने वाला है? अच्छा हो कि हम भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों को सुने, भगवान राम के चरित्रों को सुने, परमात्मा श्री हरि नारायण की चर्चा हम भागवत को स्वयं स्वाध्याय करें और दूसरों को भी सुनाएं, स्वयं भी सुने, कहें सुने, अनुमोदन करई, ते गोपद एव भवसागर तरई। यदि हम ऐसा कर सकें तो ये संसार समुद्र हम बड़ी सहजता से पार कर सकते हैं। और ऐसा कहा जैसे गाय का खुर होता है, गीली मिट्टी है, जब वो चलती है तो खुर रखने से पैर, गाय अपना पैर रखते तो उस जगह एक गड्ढा बन जाता है। उस गड्ढे में बरसात होती है, थोड़ा सा पानी भर जाता है बोला, तो गड्ढे में भरा हुआ पानी जैसे उसको पार करने में क्या परिश्रम है? कुछ परिश्रम नहीं, पैर बढ़ाया निकल गए। भवसागर भी ऐसे ही पार वो लोग कर जाते हैं जो भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों को सुनते हैं, मनन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, परमात्मा श्री हरि नारायण के स्मरण में लगे रहते हैं। इसलिए उनको ये दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यही भगवान का संग करना है। क्या दुर्लभ ज्ञान? न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फलेषु प्रिया। मेरे को कर्म लिप्त नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? शरीर मन इंद्रिय आदि का संग किया नहीं। आपको भी लगेगा मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं इंद्रिय नहीं हूँ, फिर इनसे होने वाली चेष्टा मैं कैसे हो सकता हूँ? मैं चैतन्य आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा भाव आपके अंदर में भी आएगा। ये भगवान श्री कृष्ण के चरित्र सुनने की अनुपम महिमा है, गीता सुनने की अनुपम महिमा है कि आप गीता को सुने और भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों को गाएं। भगवान श्री कृष्ण कैसे कर्म करते हैं, करते हुए भी कैसे अकर्ता बने रहते हैं। तो आप यदि उनको जान लिया तो आप अपने को भी अकर्ता जान लेंगे। इसीलिए भगवान ने कहा मैं ऐसा हूँ,
ऐसा मैं अकर्ता हूँ, मैं शरीर मन इंद्रियों के संग से रहित हूँ। ऐसा जिसने मुझे जान लिया, समझ लिया कि कैसे ये असंग हैं। तो असंग होने का मतलब जो अंतर्यामी तत्व है, जो चेतन मात्र तत्व है, वो इससे असंग है। शरीर मिलने से पहले में भी था और जब शरीर छूट जाएगा तब भी वो बचेगा। ये बात यदि आपने सच्चे अर्थों में समझ ली तो वो तत्व तो तुम्हारी बुद्धि देश का साक्षी भी है। तो तुम्हारा ये शरीर होने से पहले वो विद्यमान था, शरीर जब नहीं रहेगा तो वो रहेगा, बचेगा। और वर्तमान में मैं भी शरीर मन और इंद्रियों के होते हुए भी वो इनसे अलग है, असंग है। ये आप जान जाएंगे गीता, श्री गीता के माध्यम से। तो आपको भी कर्म लिप्त नहीं करेंगे, आपकी कर्म फल में स्प्रिया नहीं रहेगी, और वह भी सह कर्म भी न बध्यते, वह भी कर्मों के द्वारा फिर बंधता नहीं है, ऐसा कहा। तो आज ये गीता के चौथे अध्याय का 14वां श्लोक संपन्न होता है। ओम शांति शांति शांति।